नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश भर में लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं और सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 15 अगस्त 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। उधर पेरिस ओलंपिक में पदक पर कब्जा करने वाली मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर पर दोनों पदक वीरों का स्वागत कर अभिनंदन किया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों का सीएम ने सम्मान किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने दोनों खिलाड़ियों को डिप्टी डायरेक्टर के नियुक्ति पत्र सौंपे। उधर पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम सैनी ने नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम को भी पदक जीतने पर बधाई दी। आज हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। अगर विनेश फोगाट के संन्यास लेने की घोषणा करने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विनेश का उत्साह थोड़ा कम हुआ है, उन्हें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। विनेश को गोल्ड मेडल लाने का जो प्रयास है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जो इस ओलंपिक में नहीं हो सका वो अगले ओलंपिक में पूरा करना चाहिए। अब वो बिल्कुल गोल्ड मेडल के नजदीक थी, परंतु उनका वेट ज्यादा होने के कारण उनको वहां से वो नहीं प्राप्त कर पाई। वो थोड़ी सी उत्साह उनका कम हुआ है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनको अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए।
उधर पेरिस में चल रहे ओलंपिक के खेलों में 10 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार सरबजोत सिंह अंबाला कैंट अपनी शूटिंग एकेडमी में पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। इसके साथ ही शूटिंग रेंज का सभी स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद रहा। सरबजोत का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सरबजोत ने युवाओं को करियर को लेकर संदेश भी दिया। साल पहले जैसे सर ने बताया, जिस लक्ष्य के लिए हमने यहाँ से एक शुरुआत की थी, जो एकेडमी है यहाँ पे अजय अग्रवाल जी हमारे चेयरमैन, जो एक्स चेयरमैन रहे हैं, और नीरज पाशर जी जहाँ अभी हैं, और जो इन्होंने एक सपना देखा था एकेडमी की स्थापना की गई थी, तो वो कहीं ना कहीं सपना आज सरबजोत के माध्यम से पूरा हुआ है। और अंबाला को एक इंटरनेशनल लेवल पे आज मतलब एक मेडलिस्ट के तौर पे जो सरबजोत ने नाम किया है, और काफी एक खुशी का विषय है सभी अंबाला वासियों के लिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है जिला अंबाला के लिए कि ओलंपिक खेल जो कि एक बहुत बड़ा स्तर होता है, उसमें जिला अंबाला का एक खिलाड़ी जो है सरबजोत सिंह, जिन्होंने आज देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसको जितना मान सम्मान जिला अंबाला या हरियाणा राज्य या पूरे देश की तरफ से मिलना चाहिए, वो ये उसका उत्तराधिकारी है, उसका उसे देना चाहिए। ये हर भारतीय का ये फर्ज बनता है कि आज इसको हम जिला अंबाला की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर, और पूरा प्रशासन की तरफ से सीटीएम साहब भी यहाँ पे पहुंचे हैं। काफी अच्छा लगा सर, और मतलब आज ही आया हूँ मैं, और अच्छा है सारा कुछ। उनको बस यही कहूँगा मैं कि अपना माइंडसेट बना के रखें, और डिसिप्लिन, और सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है। वहाँ पे कांग्रेस करी उन्होंने, और अगले मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट। और आगे अभी 17 को फंक्शन है रोहतक में, वहाँ पे बुलाया सभी ओलंपिक्स को, सभी ओलंपियन को। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव रेवाड़ी में धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब लोग अपनी पीड़ित परिजन से मिलने तक के लिए गुरहेज करते थे, तो एनएचएम कर्मचारियों और देश की इन बेटियों ने अपनी जान पर खेलकर उनका इलाज किया और उनकी जान बचाई। उन्हीं बेटियों को अपनी जायज मांगों को लेकर अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो उनके साथ कहीं न कहीं जो है विधानसभा सत्र में धरने पर बैठे इन कर्मचारियों की जायज मांग को प्रमुखता से रखेंगे, और चुनावों को में कांग्रेस के मांग पत्र में भी इसे शामिल करेंगे। रेवाड़ी की उपप्रधान संतोष यादव, हमारी अब सरकार से आर पार की लड़ाई है, और मैं सरकार को ये बताना चाहूंगी कि जो देश बड़े बड़े नारे लगवाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, अपनी बेटी अपना धन, इन नारों को बंद करे और सरकार जो धरातल पर है ना उनको देखे। ये देश की बेटियां हैं जो कोरोना काल में पहली पंक्ति में आकर जिन्होंने जन सेवा करने में अपना तन मन धन लगा दिया। हमारे बहुत से भाई बहन शहीद हो गए, और बार बार 15 दिन से हम लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी तो 2 ही मांगे हैं, हमको रेगुलाइजेशन किया जाए और हमारे 7वां पे कमीशन दिया जाए। 7वां पे कमीशन की मांग सरकार ने बड़े बड़े अफसरों में कोरोना काल में 3 साल पहले घोषणा कर दी थी। जो धरना है वो आज 15 दिन हो गई, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार आज तक नहीं सुन रही है। हमारी बार बार मीटिंगें भी चल रही है, लेकिन हमारी कोई भी सहमति नहीं बन रही। सरकार मतलब ये हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम 15 दिन हो गए, हम रोड के ऊपर दरी के ऊपर बैठे हैं, और सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां तो यहाँ बैठी है दरी पे। आगे की क्या रूपरेखा भी? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन पे भी जाएंगे, और रोडों पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और गाँव में जाके हम बताएंगे कि बीजेपी की सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे एनएचएम के कर्मचारी भाई बहन यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज्यादा सेवा कोरोना काल के दौरान करी, जब आप जानते हैं परिजन भी अपने जो मरीज थे उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब इन लोगों ने सेवा करी, और सरकार ने उस वक्त बहुत दावे किए थे कि हम इनको बहुत
प्रोत्साहन देंगे, पर आज आप देख रहे हैं इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है 2 हफ्ते से। और जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनके अंदर इन बेटियों को इस कदर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूंगा, 2 दिन बाद वो रेवाड़ी आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूंगा कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे देते हैं तो इन बेटियों की बात को मानते हुए इनके जो वाजिब हक है, ये क्या मांगते हैं, ये कहते हैं 27 साल इनको नौकरी करते हो गए, उसके बाद भी आप इनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे, ये बहुत दुखद भी है। खबर चरखी दादरी से है, जहां शहर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को फाइनल में ओलंपिक से बाहर किए जाने के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धनराज कुंडू ने कहा कि हमारे देश की महिला खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को फाइनल में ओलंपिक से बाहर किए जाना बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खुशी की लहर चल रही थी जब हमारी विनेश बेटी पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर कर रही थी, एक से एक मुकाबला जीतती जा रही थी, तो ये पूरा हिंदुस्तान खुशी के अंदर झूम रहा था। और बिल्कुल जो षड्यंत्र हुआ, मात्र जो है 10 मिनट पहले 100 ग्राम वजन के नाम से हमारी बेटी को वंचित कर दिया गया। पूरा हिंदुस्तान एकदम सदमे में आ गया। उधर 15 अगस्त को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हर दिन एक एंकर डिपार्टमेंट होगा जिसकी देखरेख में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस अभियान में राज्य सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि मिशन मोड में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जाएगा। तो 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा जो है अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश में जो अभियान है वो 11 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। जो मुख्य सचिव ने ये जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान भी जारी रखेंगे, उसको भी चलाया जाएगा। तो 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो है वो पूरी तरीके से जो है घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा। खबर नूह से है, जहां शहर की महिलाएं इन दिनों खासी परेशान नजर आ रही हैं। बता दें कि महिलाओं की परेशानी शहर में आने वाला दूषित पानी है, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। बता दें कि दूषित पानी सप्लाई से नाराज महिलाओं ने शुक्रवार को लघु सचिवालय नूह पहुंचकर न केवल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि मटका फोड़कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। वार्ड नंबर 7 की महिलाओं का कहना है कि पिछले करीब 2-2.5 महीने से उन्हें जो पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है वह पानी पीने योग्य नहीं है। दूषित जल होने की वजह से कई प्रकार की चर्म रोग से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। उल्टी, दस्त जैसी शिकायत भी बच्चों और बुजुर्गों में हो रही हैं। अगर सरकार और प्रशासन ने जल्दी ही उनकी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया तो वह कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। पानी समस्याओं को लेकर जो है महिलाएं जो है रोज प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें कि शासन और प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी कर जो है मटका फोड़ते हुए महिलाएं नजर आई। महिलाओं का साफ तौर पर कहना यह था कि जिस तरीके से जो है पेयजल सप्लाई किया जा रहा है उससे कहीं न कहीं क्षेत्र में और बच्चों में जो है बीमारियां पनप रही हैं, बुजुर्गों में बीमारियां पनप रही हैं, जिससे कि पेयजल आपूर्ति जो है सही ढंग से नहीं की जा रही है। स्वच्छ पानी की मांग यहां पर की गई है। अगर जो है
प्रशासन और सरकार अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं देती तो इन्हें बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। ये वार्ड नंबर 7 की महिला है, इनके 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल गंदा पानी चल रहा है लाइन के अंदर, और उससे मोहल्ले के बच्चे भी बीमार हो गए। तो हमने एससी साहब को भी मैंने फोन पे बात की है, एसडीओ साहब से भी की, जेई साहब से भी की, लेकिन जेई साहब तो फोन ही स्विच ऑफ कर रखा उन्होंने। हमने कहा जी सर प्रॉब्लम है, इसमें गंदा पानी आ रहा है और बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमको नई लाइन से पानी का यहाँ प्रदर्शन कर रही है और ये बात सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं नायब सैनी सिंह से, वो हमारी बातों को सुने और हमारी लाइन से पानी का कनेक्शन जोड़ा जाए। भैया हमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है, हमें 2 महीने से तो इतना ज्यादा गंद पिलाया जा रहा है कि बच्चे भी परेशान, किसी के पेट में दर्द है, इन्फेक्शन इस पानी से सबसे ज्यादा फैल रहा है। एलर्जी इन्फेक्शन की वजह से ये एलर्जी सबके शरीरों में फैल रही है, किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ है। पानी की तो इतनी सबसे ज्यादा समस्या है। वाटर सप्लाई अगर सही आएगी तो इंसान सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा। कब से पानी की 2 महीने से तो 2-2.5 महीना हो गया इसको पानी को चलते चलते, बहुत गंदी। और हमने कितनी अभी भी वहाँ पे खोदा खादी भी करी है, अपनी लाइनों में से भी हमने वो करवाया है, जोड़ा जाड़ी भी करवाई है। इन्होंने ये कह रहे हैं कि वहाँ से खराब है, वहाँ से खोदा खादी कराई है तो वहाँ से बिल्कुल सही निकला है। और मेरी मांग यही है कि हमारे यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो बहुत गंदा लैट्रिन बाथरूम का पानी है और बहुत ज्यादा गंदगी है, जिसे बच्चे पी के बीमार हो रहे हैं। इतनी परेशानी हुई पड़ी है हमारे को, बहुत ज्यादा। हमारे को वहाँ पानी की फैसिलिटी चाहिए और हमें नई लाइन चाहिए। किस तरह से गंदा पानी कब से आ रहा है? कम से कम ये होगा ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने ज्यादा ही हो रहा है। 2 महीने से बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, लेकिन 40 साल से तो गंदगी ही है वहाँ पे, लेकिन 2 महीने से तो बहुत ही ज्यादा कीच आ रही है पानी के अंदर। लघु सचिवालय में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर प्रशासन और समाज सेवी हुए आमने सामने। साथ ही आपको बता दें कि लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन को लेकर एसडीएम ने दी चेतावनी। एसडीएम ने कहा कि धरना प्रदर्शन लघु सचिवालय को बाहर करें, लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन करोगे तो आमजन के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान होंगे। ये परमिशन हम तो चाह रहे थे कि अंदर लघु सचिवालय के अंदर हो, लेकिन मैं जब 150 गांव में गया तो मैंने सबको ये कहा है कि मैं शांति प्रिय तरीके से हम धरना देंगे। तो अभी मैं डीसी मैडम से मिलके आया हूँ, वहाँ सीटीएम साहब ने एसडीएम साहब को मार्क कर दी थी 29 तारीख को ही, और एसडीएम साहब ने अंदर की परमिशन के लिए वो अपने पास रखी। जब आज वहाँ गया तो उन्होंने दोबारा से मार्क किए, तो मैं एसडीएम साहब से बार वाले सभी भाइयों को लेकर के, क्योंकि आज बार में भी कार्यक्रम था, तो बार वाले तो बेचारे शुरू से लेकर के इस चीज के लिए हैं कि किसी तरह से हमारा जिला मुख्यालय बन जाए। इन्होंने पीछे भी 3 महीने लगातार अपने पेट पर पत्थर बांध करके और धरना दिया था। एक बलवान सिंह है कोई, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि हम जिला मुख्यालय की डिमांड के लिए जिला इसमें सेक्रेटरीट के परिसर में एक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सेक्रेटरीट के अंदर क्योंकि सरकारी दफ्तर भी हैं और जुडिशियल कम्प्लेक्स भी है, तो इससे सरकार सुरक्षा को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उसके अंदर हमने परमिशन नहीं दी है। बाहर ये शांतिपूर्ण विद कंडीशंस कर सकते हैं ताकि आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। उधर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां आए चुनावी मैदान में उतरने के दावेदारों के पोस्टर शहर में नजर आने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब चुनाव को लेकर सभी समाज की बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में काम्बोज सभा से जुड़े प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन रादौर में किया गया। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए धर्मशाला के प्रधान वेद प्रकाश काम्बोज ने बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है कि जो भी पार्टी काम्बोज समाज के व्यक्ति को टिकट देगी उसका भरपूर समर्थन किया जाएगा। तो काम्बोज सभा के प्रतिनिधियों की ये बैठक हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है कि जो भी पार्टी काम्बोज के व्यक्ति को जो है टिकट देगी उसका भरपूर समर्थन किया जाएगा। उस पार्टी का भरपूर समर्थन यहां पर देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है ये बैठक की गई है, जहां पे कि काम्बोज सभा के प्रतिनिधियों की जो बैठक है उसमें
निर्णय लिया गया है। चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें ज़्यादा वक्त रहा नहीं है, उसको मद्देनजर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जो पक्ष है विपक्ष है, वो दोनों तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज की हमारे कामबोध समाज की बैठक थी। उसमें एजेंडा था कि हमारे समाज को, कामबोध समाज को जो भी पार्टी टिकट देगी हम तन मन धन से उसका समर्थन करेंगे, और जो पार्टी हमारी अनदेखी करेगी उसका हम बहिष्कार करेंगे। हमारी तो मुख्य मांग यही है कि हमारी बिरादरी को आदमी को ही टिकट मिले और हम उसी का ही समर्थन करेंगे। उधर कालावाली में आम आदमी पार्टी के पंजाब के संगरूर में से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल ने देश में राजनीति का रुख बदल दिया है और अब हरियाणा में भी बदलाव की शुरुआत सिरसा से होगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के 22 में से 16 जिले नशे की चपेट में हैं और मौजूदा सरकार युवाओं की बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर काबू पाने में नाकाम रही है। मीडिया से बातचीत में विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश का भी मुद्दा उठाया गया। डॉक्टर गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने जंतर मंतर पर साजिश रची और अब वह यही साजिश पेरिस में भी दोहराई जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार 3 बार सरकार बन चुकी है और पंजाब में बहुत बड़े मैंडेट से 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार जिस सोच पर बनी, जिसने बनाई, वो बेटा हरियाणा का है अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन जिन्होंने लेके आया, एक बदलाव की राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा जंतर मंतर पे इस देश की पहलवान बेटियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा विदेश की धरती पे इस प्रदेश की बेटी जिसको गोल्ड मेडल मिलना था। सारा देश इंतजार कर रहा था पलके बिछा के कि पहली बार हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी वुमेन रेसलिंग के अंदर गोल्ड लेकर आएगी। उसने क्वार्टर फाइनल जीता, उसने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में पहुंची, परंतु अचानक 100 ग्राम वजन बढ़ा बता दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।